जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो फिजिक्स का प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन का जो ये चैप्टर है, इससे रिलेटिव करीब 60 क्वेश्चन हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं। सो इस 60 क्वेश्चन को दो टाइप में बनाया गया है। फर्स्ट में 30 क्वेश्चन कराएंगे और बाकी का 30 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में कराएंगे। ये 2022 में एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये बिहार बोर्ड के साइड से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर आप देख करके जाते हो तो बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। सो चलिए देखते हैं आज की इस सेशन का कौन कौन सी है वो क्वेश्चंस। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण कौन सी रेखा या कौन सी लाइन में गमन करेगी। चार ऑप्शन है आपके साथ। ए सीधी रेखा, बी टेढ़ी रेखा, सी किसी भी दिशा में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिलता है। चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इससे वीडियो लंबी हो जाती है और आपका भी टाइम ख़राब हो जाएगा। सो गाइज, इसका आंसर मैं बताते चलूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस चीज़ में? प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। चार ऑप्शन है, निर्वात में, जल में, वायु में, या डी कांच में। तो इसका जो राइट आंसर होता है, प्रकाश का वेग सबसे कम होता है आपका कांच में। राइट आंसर डी। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सी दर्पण लगा रहता है। चार ऑप्शन है आपके साथ। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी उत्तल लेंस। तो इसे भी करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है और इसका राइट आंसर हो जाता है बी उत्तल दर्पण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या डी उत्तल लेंस। सो इसका भी राइट आंसर हो जाता है मोटर कार के हेडलाइट में जो अब दर्पण यूज किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। से इसका राइट आंसर है सी। एक मिनट, इसका राइट आंसर है सी अवतल दर्पण। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको आंसर बताते चलूँ कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। सो इसका राइट आंसर हो जाता है बी काल्पनिक। इसे हमेशा ध्यान में रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। चार ऑप्शन है, डायोप्टर, ल्यूमिन, लक्स, या एंगस्ट्रम। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो आंसर है आपका वो है ए डायोप्टर। सो इसे भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। एक मिनट, एक क्वेश्चन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है। किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, या डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है ए, जिसे हम
किरण आरेख कहेंगे, यानी प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर नीचे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके साथ है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। एक है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो आपको बताते चले कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर। सो इसका राइट आंसर हो जाता है इस डी 50 सेंटीमीटर। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यह है कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यदि 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। इसी करने के लिए भी आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलता है। इसके साथ आपका 4 ऑप्शन है, ए +5D, बी -5D, सी -2D या डी +2D। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा +20 +2D। इसका राइट आंसर हो जाती है +2 डाइऑप्टर। इट्स दैट क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यह है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णन। इसे करने के लिए भी आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। सो इसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर का 10 का राइट आंसर हो गया बी। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए है आपका क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसे हमेशा ध्यान में रखें। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। अभी हमने इसके ऊपर में देखा कि उत्तल लेंस की क्षमता था जो कि धनात्मक था। तो इसका राइट आंसर हमें उम्मीद करते हैं कि आप बता ही दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा जब उत्तल लेंस का धनात्मक है तो अवतल लेंस का ऋणात्मक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन के ऊपर है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का यानी दूसरा नाम क्या है। अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को सेकंड नाम हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाती है बी अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस के आप फिगर देखे होंगे। उत्तल लेंस इस तरीके का होता था और एक उत्तल लेंस ऐसे भी होता है। मतलब ये टाइप पर डिपेंड करता है। क्लियर स्पष्ट बनाए तो ऐसे उत्तल लेंस होता है। सो ऐसे मुझे हाथों से नहीं बन रही है। उत्तल लेंस कुछ इस टाइप का होता है जिसके किनारे के भाग पतला और ये बीच वाला जो पार्ट है ये मोटा होता है। इसी को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि उत्तल लेंस में अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी अपसारी लेंस। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है।
कांच से, जल से, प्लास्टिक से या फिर मिट्टी से? तो इसका राइट आंसर हो जाती है डी, मिट्टी से। हम किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ से तो लेंस बना ही सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस सीरीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? चूंकि उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था, तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अवतल दर्पण। इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमें उम्मीद है कि आप बता ही दोगे। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आप कहोगे कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, तो इसका राइट आंसर होती है बी। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ जाएगी? ये रहा है आपका ऑप्शन, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बी, अभिलंब के निकट। इसका राइट आंसर बी होगा, अभिलंब के निकट। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 20। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। भाई, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होगा वो किस चीज का होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, उत्तल लेंस का कैमराग्राफी का अभिदृश्यक होता है। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए राइट आंसर इसका बताने के लिए आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलता है। 4 ऑप्शन आपके साथ है, ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी प्रिज्म। तो इसको भी राइट आंसर हमें उम्मीद है कि आप बता ही दोगे। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाता है बी, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या है? बी, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 22। 22 कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। थोड़ी सी और छोटा कर देते हैं, दिख नहीं रहा टोटली क्वेश्चन। चलो, 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो इसकी राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इसे करने के लिए भी आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका आंसर 20 सेंटीमीटर कैसे हुआ? चूंकि आपको पता है कि फोकस दूरी आपका यानी एफ इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है और पूछा क्या है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या r और r इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ यानी 2f। सो 2 पहले से आपका और f यानी कि फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। सो इसका राइट आंसर होती है बी।
क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो ये कहता है कि निर्गत किरण अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा, इस तरह से हमारा जो मिरर होता था और इस पर ऐसे ये निर्गत किरण आता है, फिर एक चला इस तरीके से परावर्तित हो जाती है और इसके बीच अभिलंब डालते हैं, तो इसका और इसके बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या कहेंगे? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि निर्गत कोण और अभिलंब के बीच का एंगल जो बनेगा वो बनेगा सी, निर्गत कोण ही बनेगा। ठीक है, चलिए ये रहा 24 का क्वेश्चन नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या फिर और ऑप्शन आपके नीचे है अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। क्वेश्चन क्या था? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। चलिए ये रहा आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? ऐसी कौन सी लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपके अनुसार क्या उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो 25 जो क्वेश्चन नंबर है बोल रहा है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, अवतल लेंस में। किस लेंस में बनता है काल्पनिक? अवतल लेंस द्वारा। चलो इस सीरीज का चलते हैं 20 नंबर 6 क्वेश्चन। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम क्या कहता है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के इक्वल होगा, या प्रवर्तन कोण अपवर्तन के इक्वल होगा, या फिर सी आपतन कोण विचलन कोण के इक्वल होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के इक्वल होता है। ये प्रवर्तन के नियम है। क्योंकि ये इस तरीके से लाइट आता था और ऐसे चला जाता था और यहाँ एंगल अभिलंब बनता था, तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के यानी I = R के इक्वल होता था। क्लियर है? 27 क्वेश्चन नंबर है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। भाई काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का 28 नंबर। मुख्य लेंस यानी लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितना होगा? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? ये अब जो क्वेश्चन है आपके लिए इस सीरीज का होमवर्क रहा। इसे आप होमवर्क में करके आना, कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो कैसा होगा? किस चीज़ का बना होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है ये होती है अवतल लेंस का बना। सो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, अवतल लेंस। क्लियर? अब ये रहा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 30, जो कि कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए। भाई सभी हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, तो जो दाढ़ी बनाते हैं वो किस प्रकार की दर्पण होती है ये बताना है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग दर्पण का यूज करते हैं वो होती है अवतल दर्पण, और इसका राइट आंसर हो जाती है सी। सो इस सीरीज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माय वीडियो देखने के लिए।
और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, इससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।